देखिए, पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन है आज। पीएम मोदी के साथ आज द्विपक्षीय बातचीत होनी है। कई अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। रक्षा ऊर्जा संबंधों को मजबूत करेंगे, द्विपक्षीय व्यापार को भी मजबूत किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन दिल्ली से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। अभी दमदार दोस्ती पुतिन और मोदी की। आप देखें कैसे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जब पुतिन आए थे, और अभी भी कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल को निभाते हुए, लेकिन हाँ, वो दोस्ती बरकरार, वो गर्मजोशी की बात जो है वो बरकरार है, वो फ्रेंडशिप बरकरार है, दमदार याराना जो है वो बरकरार है, और दोस्ताना जो है वो बरकरार है। प्रोटोकॉल को बिल्कुल निभाते हुए द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं आप, और प्रेसिडेंट पुतिन को भी आप देख रहे हैं। तो दमदार याराना जो है वो बना हुआ है, दोस्ताना बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन को आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार दिल्ली से। रेड कार्पेट बिछा है पुतिन के लिए। राष्ट्रपति भवन से लाइव तस्वीर। राष्ट्रपति भवन में मोदी हैं, पुतिन हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख रहे हैं आप। दमदार दोस्ती की एक मिसाल, बिल्कुल प्रोटोकॉल को निभाते हुए, लेकिन हाँ, वो दोस्ताना जो याराना है बिल्कुल बरकरार है। राष्ट्रपति भवन से लाइव कवरेज एनडीटीवी पर।
श्रीमान अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। बटालियन के, लेकिन ये गोरखा रेजिमेंट लग रही है क्योंकि इनकी जो लाइन यार्ड है राइट को है, तो 5th गोरखा रेजिमेंट के जवान हो सकते हैं ये। इसका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे ही होता नहीं, है? नहीं, कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। हमेशा एक बटालियन रोटेट होती रहती है, हर 3 साल में राष्ट्रपति भवन में आती है। तो ये कोई भी इन्फेंट्री बटालियन आती है, तो वो इन्फेंट्री बटालियन आज की तारीख में जो भी हम दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करवा रहे हैं पुतिन की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल साहब मौजूद हैं और कुछ और गणमान्य अतिथि एलजी को देख रहे हैं, जिनसे हाथ मिलाया है पुतिन ने। और अब इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पुतिन करवाएंगे उन लोगों से जो रूस से आए हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति पुतिन आगे बढ़ते हुए, और अब रूसी डेलीगेशन जिनसे मिल रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनसे हाथ मिलाते हुए। ये एक जो एक सेरेमोनियल वेलकम का जो एक तरीका है, ये एक तरह से एक पारंपरिक स्वागत दोनों देशों का जो एक डेलीगेशन आता है उसके लिए भी होता है। तो राष्ट्राध्यक्ष 7 मिनिस्टर आए हैं पुतिन के, और मुझे लगता है उन्हीं से मुलाकात करवा रहे हैं वो सब एक कतार में खड़े हुए हैं। इनकी चर्चा भी कल से हम कर रहे थे कि एक तरह से पूरी की पूरी रूस की जो फौज है, रूसी सरकार है, वो यहाँ पर भारत में पहुंची हुई है, और उनसे अब राष्ट्रपति पुतिन मिलवा रहे हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो ये एक तरीका होता है, दोनों देशों का जो एक डेलीगेशन है वो वहाँ मौजूद रहता है, और एक एक करके दोनों देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी तरफ के अपने देश के डेलीगेशन से दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलवाते हैं। वही प्रक्रिया इस वक्त जारी है। जो रूस सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो अब मिल रहे हैं द्रौपदी मुर्मू से। उससे पहले आपने देखा जो भारत सरकार ने की तरफ से जो मंत्री थे, अधिकारी थे, उनसे मिलवाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अब देखिए राष्ट्रपति के साथ उनके रूसी डिप्टी पीएम भी आए हुए हैं, रूसी रक्षा मंत्री से भी मुलाकात करवाई, रूसी विदेश मंत्री भी हैं। जिस तरह से आप बता रही हैं कि पुतिन अपनी पूरी टीम लेकर आए, अपनी कैबिनेट लेकर आए, जिनसे राष्ट्रपति की मुलाकात करवा रहे हैं, और एक एक कर इंट्रोडक्शन के साथ साथ उनके बारे में भी बता रहे हैं, बेशक उनकी काबिलियत में शामिल हो। अमूमन इस तरह की मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ मिलाया है उनके इस डेलीगेशन के साथ। और अलग अलग मंत्रियों का आना भी ये बताता है कि कितने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग होगा।
संभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को कार तक छोड़ने जाएंगे और फिर यहाँ से राष्ट्रपति पुतिन राजघाट के लिए रवाना होंगे। ये एक फोटो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन, द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य स्वागत के बाद, इस गार्ड ऑफ ऑनर के बाद, 21 तोपों की सलामी के बाद, दोनों तरफ के आए हुए अतिथियों से मुलाकात के बाद अब पुतिन राजघाट के लिए रवाना होंगे, गांधी समाधि के लिए, जहां बापू को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और इसके भी अपने आप में बहुत मायने हैं कि पुतिन उस दौर में भारत में और सीधे राजघाट जा रहे हैं बापू समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए, जिस दौर में एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग भी चल रही है और महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा की बात करते रहे हैं। इसमें भी एक संदेश छिपा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन अब यहां से राजघाट के लिए रवाना होते हुए मुश्किल से 10 मिनट के वक्त में वो राजघाट पहुंचेंगे और जहां श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद उनका अगर सुचारिता कहें तो ऑफिशियल कार्यक्रम जो है वो बापू को श्रद्धांजलि के बाद ही शुरू होगा। बिल्कुल, राजघाट पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर बाद, कुछ क्षणों बाद, और उसके बाद वहां श्रद्धांजलि देने के बाद सीधे हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, जहां दोनों देशों के बीच बायलैटरल्स हैं, द्विपक्षीय वार्ता होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर से मुलाकात होगी वहां पर। लेकिन इस बीच आपने बिल्कुल सही कहा कि राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त भारत में है। जो पूरा वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो आरोपित करता है व्लादिमीर पुतिन को एक युद्ध छेड़े रखने के लिए, यूक्रेन को लेकर सवाल उठाता है। और इस सब के बीच अहिंसा का एक संदेश देती राजघाट का वो दौरा जो अभी वो करने वाले हैं, जहां वो श्रद्धांजलि देंगे बापू को और उसके बाद जाएंगे सीधे हैदराबाद हाउस। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, यहां से राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति पुतिन रवाना हो गए, कितने वक्त में वहां पहुंचेंगे? देखिए हार्डली 5 से 10 मिनट वक्त लगेगा। और देखिए राष्ट्रपति पुतिन का जो काफिला जो है, जो पहला जो गाड़ी जो है, सबसे आगे जो गाड़ी होती है वो सायरन बजाते हुए क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ पर अगर विजय चौक पर आपको नजर आए तो एक भी गाड़ी जो आम गाड़ियों का आवाजाही बंद है। यहाँ पर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, लेकिन किसी भी संसद सदस्य की गाड़ी इस रास्ते से आने की इजाजत नहीं है। अब जो थोड़ी देर के बाद जो है, जो अब देखिए एक एक करके जो काफिला जो है धीरे एक एक करके काफिला राष्ट्रपति भवन से विजय चौक होते हुए ये राजघाट की ओर जाएगा। और थोड़ी देर बाद जिसको राजघाट पर पहुंचेंगे और वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो समाधि है वहां पर श्रद्धांजलि देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ये बात कर चुके कि अब जो युद्ध, ये जो वक्त जो है, समय जो है युद्ध का नहीं है, शांति का है। और महात्मा गांधी के जो समाधि पर वह श्रद्धांजलि देंगे और कहीं न कहीं भारत के जरिए एक संदेश दुनिया को ये भी देने की कोशिश करेंगे कि एक जो शांति का संदेश देंगे, सौहार्द का संदेश देंगे। जो भारत जो है जिसकी बात आगे करता रहता है कि अब जो जमाना जो है, जो वक्त जो है वो युद्ध का नहीं है, शांति का है। और कोशिश करनी चाहिए कि शांति की बात करनी चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि पश्चिम के देश जो है बाकायदा नरेंद्र मोदी की ओर जो है, प्रधानमंत्री की ओर नजर गड़ाए हुए कि वो कोशिश करें कि वही एक इकलौता शख्स है जिनका यूक्रेन के साथ भी अच्छे संबंध है, रूस के साथ भी अच्छे संबंध है। तस्वीरें भी आ रही हैं, आपको रोक रहा हूं। राजघाट के लिए पुतिन निकले और राजघाट का फ्रेम आ रहा है। रवीश हमारे साथ राजघाट से बने हुए हैं। रवीश, तस्वीरें हम देख रहे हैं राजघाट की, पुतिन किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल सोहेल, अगर मैं आपको पहली तस्वीर दिखाऊं तो ये राजघाट है। अभी हम लोग ठीक राजघाट के सामने थे, लेकिन अभी फिलहाल मीडिया को वहां से हटा दिया गया है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये राजघाट से आईटीओ की ओर जाती है। दोनों तरफ की सड़कें आप देखिए कि बंद कर दी गई हैं। कुछ ही मिनट के बाद में यहां पर व्लादिमीर पुतिन का जो काफिला है वो आएगा। और वो जो पोस्टर आप देख रहे हैं, मैं पैन करके दिखाना चाहूंगा, ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं जो व्लादिमीर पुतिन का लगा है, वहीं से जो उनका काफिला है वो आईटीओ से आएगा और उसके बाद दाहिने मुड़ जाएगा गेट नंबर 2 से। जो राजघाट का गेट नंबर 2 है वहां से उनकी एंट्री होगी। हम लोग जो है वो गेट नंबर 1 पर खड़े हुए थे। और राजघाट के अंदर अगर मैं दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो अंदर जो है वो बाहर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस आप जहां मौजूद हैं, आप राजघाट के बाहर मौजूद हैं। ये राष्ट्रपति पुतिन का काफिला जो राष्ट्रपति भवन से निकला है अब बस चंद मुझे लगता है क्षणों में पहुंच जाएंगे राजघाट, क्योंकि वहां जैसा कि एक वीआईपी मूवमेंट है राष्ट्रपति पुतिन के लिए, वो सीधे पहुंचेंगे राजघाट और वहां बापू को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
तो वो तस्वीरें रवीश के कैमरे से हमारे पास आएंगी, क्योंकि ये जो पूरा रूट है ये इस वक्त सैनिटाइज है, वहां तैयारियां पूरी हैं, वहां इंतजार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो राष्ट्रपति पुतिन की जो अपने जो एक सिक्योरिटी घेरा है उसके भी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और इंतजार में हैं। राष्ट्रपति पुतिन वहां पर आएंगे और देखिए बहुत जल्दी से ये सारी तस्वीरें बदलती रहेंगी, क्योंकि बहुत कम समय है। आज पूरे दिन का कार्यक्रम बहुत व्यस्त और लंबा है राष्ट्रपति पुतिन के लिए। तो यहाँ से बापू को नमन करने के बाद सीधे हैदराबाद हाउस जाएंगे, जहां भारत के साथ कई समझौते हैं, कई डील्स हैं जिनकी चर्चा हम कई दिन से कर रहे हैं और उन पर अंतिम मोहर लगेगी, क्योंकि ये जो डेलीगेशंस होते हैं और ये जो समझौते होते हैं ये कई दिनों से पहले से इन पर काम हो गया होता है। संजय साहब, मेरा सवाल एक आपसे है कि पुतिन साहब जा रहे हैं बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए। बापू अहिंसा की बात करते थे, कभी ये नहीं कहते थे किसी को मारो, वो कहते थे दूसरा गाल आगे कर दो। पुतिन का स्टाइल जरा अलग है। वो एक मैसेज भी दे रहे हैं क्या दूसरे देशों को, खासतौर से अमेरिका को और यूरोपियन देशों को, कि भाई मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, उकसाया तुमने? देखिए, पहले प्रोटोकॉल वाइज तो जो भी हेड ऑफ स्टेट जाते हैं तो वो गांधी जी की समाधि में तो जाते ही हैं जी। और साथ में आपने बड़ा अच्छा बोला कि महात्मा गांधी तो खैर हमारे फादर ऑफ नेशन ही है और उनका पाथ बहुत क्लियर था अहिंसा का। जाहिर है, देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी, मोदी जी ने उनको बोला था दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। पर सवाल ये उठता है कि वॉर शुरू कौन कर रहा है? अगर कोई, आपने देखा ये 26/11 सॉरी ये जब पहलगाम अटैक हुआ था हमारे पे, तो वॉर तो उससे शुरू किया था। तो कई बार वॉर को भी लाना पड़ता है फॉर पीस। तो मेरे ख्याल ये जो लड़ाई हुई है, ये शुरू हुए, ये 2014 से शुरू हो गई थी, जब वेस्टर्न इंटरेस्ट यहाँ पर फैलते जा रहे थे यूक्रेन के अंदर। तो जब उनको, और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा था नेटो का, तो जब ऐसे में दूसरे के पास कोई चारा नहीं, उन्होंने काफ़ी इनको वार्निंग दिया था। फिर 2014 में वहाँ रेवोल्यूशन हुआ था, उसके क्रेमिया को उन्होंने ऑक्यूपाई किया और जो वहाँ पर रूसी नागरिक थे, खासकर जो रूसी स्पीकिंग लोग थे और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था, उसको तंग किया जा रहा था डॉनबैस के इलाके में, क्रीमिया में, तो रशिया के पास। और फिर वहाँ पर यूक्रेन ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय की है। अमूमन तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को सिविल पुलिस कंटेन करती है। वहाँ जब मिलिट्री गई है तो फिर लास्ट रिजॉर्ट इनके पास यही था और उन्होंने बहुत क्लियर लफ्ज़ों में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वॉर वॉज थ्रस्ट ऑन हिम। तो ये मैसेज आपने बड़ा अच्छा बोला जी। पुतिन ने ये मैसेज भी दे दिया कि मुझे शांति से रहना भी आता है, बिल्कुल। और युद्ध के जरिए भी मैं शांति ला सकता हूँ। बिल्कुल। और ये दोनों के लिए और ये जो एक पूरी प्रक्रिया है मेजर जनरल, जिस वक्त रूस राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री ने मिलकर वो संदेश दिया कि ये समय युद्ध का नहीं है, तब पुतिन बगल में बैठे हुए थे। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और वो खुद कहते हैं कि वो ये युद्ध नहीं चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि उन्होंने मुलाकात भी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी की है, एक तरीका इस युद्ध को खत्म करने का, उस पर काम करने के लिए। एक संदेश प्रधानमंत्री का वहां था, उसके बाद कल भगवत गीता उन्हें देना। भगवत गीता भी अब जिस तरह से वो एक संवाद है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, और वो युद्ध की प्रक्रिया, युद्ध में किस तरह से अस्त्र शस्त्र कब उठाए जाते हैं, कब शस्त्र नहीं उठाने हैं, उसको लेकर संवाद है। और आज ये बापू को श्रद्धांजलि देना, ये भी अशांति, ये शांति का एक संदेश लाता है, हिंसा का एक संदेश लाता है। तो इस पर एक चर्चा जरूर होगी राष्ट्रपति पुतिन के इस भारत दौरे को लेकर मेजर जनरल। बिल्कुल होगी। और देखिए, मैंने जैसे अभी पहले भी बोला था, वॉर कई बार आपको करना पड़ता है टू ब्रिंग पीस। ये तो आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखा है। तो मेरे ख्याल, और ये भगवत गीता भी प्रेजेंट की गई है, और जो प्राइम मिनिस्टर का पहला स्टेटमेंट था दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये मैसेज सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन के लिए नहीं था, ये मैसेज यूरोप के लिए भी था। क्योंकि आज भी यूरोप, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो भी है, कोशिश तो कर रहे हैं शांति की। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? यूरोप यूनियन वो बार बार बोलता है कि नहीं हमें थ्रेट है। आप ये खुद देखिए कि यही रूस 92 में जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया था, यूएसएसआर जब रूस बन गया था, इसके 15 भाग हो गए थे, तो इसकी जो एक डेप्थ थी वो तो कम हो गई ना, श्रिंक हो गई। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो गए, बाल्टिक्स हो गई हैं, कॉकस में जॉर्जिया वगैरह बन गया है, तो इनको तो श्रिंक हो गए। और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो उसके बाद होता जा रहा है। वही डर पुतिन को हमेशा रहा है और उस डर की वजह से ही पुतिन ने इस जंग की शुरुआत भी की है कि नेटो कैसे अपने आप का प्रसार कर रहा है। हमारे साथ रवीश लगातार बने हुए हैं। रवीश, बापू की समाधि पर पहुंच रहे हैं राजघाट पुतिन।
जी बिल्कुल सोहेल, क्योंकि कुछ मिनटों के बाद में ही वो पहुंचेंगे राजघाट में और अभी उनका काफिला जो है वो जो दिल्ली पुलिस की पहली गाड़ी होती है जो क्लियर करवाती रास्ता, वो पहुंच चुकी है और कुछ ही मिनट के बाद में वो व्लादिमीर पुतिन का रवि जी, इस पूरे रूट को भी बंद कर दिया गया है राजघाट वाले को। बात कर रहे थे यहाँ से जी बिल्कुल, क्योंकि आईटीओ से राजघाट वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद है और ना सिर्फ आईटीओ से राजघाट का बल्कि आईटीओ से विकास मार्ग जाने वाला उसको भी रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आईटीओ वो जंक्शन है जहां से दक्षिणी दिल्ली को उत्तरी दिल्ली से जोड़ा जाता है, तो फिलहाल उस रास्ते को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। ये आप देखिए कि दोनों तरफ के जो रास्ते हैं, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये आईटीओ से राजघाट और नॉर्थ दिल्ली की ओर जाने वाला है। दूसरी साइड से जो नॉर्थ दिल्ली की ओर आईटीओ की ओर जाने वाला रास्ता है उसको भी बंद कर दिया गया है। 5 लेयर की सिक्योरिटी है, बाहर की सिक्योरिटी आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के पास में है, फिर जो है जो सिक्योरिटी है वो पैरामिलिट्री के पास है। अभी हम लोग राजघाट के गेट नंबर 1 पर खड़े हुए थे, वहां से हमें अभी हटा दिया गया है और जो पुतिन का काफिला है, ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं वो दाहिने साइड में जा रही हैं। गेट नंबर 2 से पुतिन का काफिला जो है वो राजघाट के अंदर जाएगा और तकरीबन वो 5 से 7 मिनट वहां पर रुकेंगे, बापू को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद में सीधे यहाँ से हैदराबाद भवन की ओर जाएंगे। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त। एक तो जो सेरेमोनियल वेलकम मिला राष्ट्रपति पुतिन को, एक तरफ वो सेरेमोनियल वेलकम की तस्वीरें हैं उसके बाद जब उन्होंने अतिथियों से मुलाकात की, और दूसरी तस्वीर है वो फ्रेम जिसमें हमें राष्ट्रपति पुतिन का काफिला बस कभी भी नजर आएगा क्योंकि वो राजघाट पहुंचने वाले हैं। और ये तस्वीरें बहुत जल्दी बदलेंगी क्योंकि जैसा हमने कहा कि एक कार्यक्रम उनका तय है और दिन भर में बहुत सारे कार्यक्रम उन्हें में शिरकत करनी है और इसीलिए अब राजघाट किसी भी समय पहुंचेंगे। और जैसा कि मेजर जनरल मेस्टन भी कह रहे थे कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है वो यहाँ जाकर बापू को नमन करता है, राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देता है। राजघाट पहुंचने की कुछ तस्वीरें इस वक्त और ये बापू समाधि की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। हाँ। इसे आप फुल स्क्रीन भी दिखा सकते हैं। राजघाट से सीधी तस्वीरें आ रही हैं, यहीं पहुंचने वाले हैं राष्ट्रपति पुतिन और यहीं आकर बापू समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसकी अपने आप में बहुत अहमियत है, बहुत मायने हैं। बड़ी बात यह है कि हमारे राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए जो भी राष्ट्राध्यक्ष आता है दूसरे देशों से, चाहे इससे पहले ओबामा आए हों या ट्रंप आए हों, वो राजघाट जाते हैं। ये बताता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो स्वीकार्यता है वो पूरी दुनिया में किस तरह से है और दुनिया के अलग अलग देशों में उनकी प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। संजय सोई साहब, मेरा सवाल आपसे ये, जो तस्वीर रूस में भी है और आप देखेंगे जी अमेरिका में है, यूके लंदन में है, हर अलग अलग देशों में उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं और रूस में भी, क्योंकि ये जो एक आप संजय सोई साहब वेट कर रहे हैं। जी संजय साहब। जी बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं, ये भारत के जो राष्ट्रपिता हैं ये भारत की सोच को बताते हैं कि आज हम अहिंसा का पालन आज भी करते हैं, शांति का पालन करते हैं, आक्रामक नीति हमारी नहीं है। और ये बात आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक नहीं अनेक मंचों पर ये तस्वीरें, जरा रवीश के पास जा रहे हैं, काफिला दिख रहा है राष्ट्रपति पुतिन का। जी बिल्कुल, सुचारिता अभी तुरंत पहुंचे हैं राजघाट पर और आप देख सकते हैं कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो राजघाट पहुंच चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन के साथ में तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां हैं और वो गाड़ी दिखी है जिसकी कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि औरा सीनेट जो गाड़ी है वो दिखी है। ये काफी बख्तरबंद गाड़ी मानी जाती है और पुतिन के साथ में उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो भी डेलीगेट्स आए हुए हैं उनके साथ में वो लोग भी हैं। तो दिल्ली पुलिस का आपने देखा कि दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है उसके बाद में वो आईटीओ से सीधे दरियागंज वाले रास्ते से आए हैं और दरियागंज से फिर दाहिने लेकर और फिर राजघाट के गेट नंबर 2 पर पहुंचे हैं। ये जो रास्ता, ये जो आप देख रहे हैं, ये राजघाट के रास्ते का पहला नंबर का गेट है जो राजघाट का है, जहां पर बापू की समाधि आपको दिख रही है। एक दूसरा जो गेट है वो दूसरी साइड में है, जो 2 नंबर गेट है। तो देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुतिन अब राजघाट पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में और यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बापू को यहां पर नमन करेंगे और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक एक अपडेट के साथ आपके सामने रख रहे हैं। महाशक्तियों की ये मुलाकात और तमाम मसलों पर चर्चा होगी। रूस से भी जो डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है उनसे भी मुलाकात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। ये अलग अलग तस्वीरें जो सामने आई हैं लगातार आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन तस्वीरों में नजर आई और अब
यहाँ से पुतिन रवाना हो चुके हैं राजघाट के लिए, थोड़ी ही देर में राजघाट पहुंचेंगे। और उनका प्रिय भजन इस वक्त पीछे चल रहा है। राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट में इस वक्त पहुंचे हैं। उनका पूरा जो एक सुरक्षा घेरा है वो भी उनके साथ चल रहा है और राष्ट्रपिता को नमन करने के बाद ही आगे का कार्यक्रम राष्ट्रपति पुतिन बढ़ाएंगे। तो ये तस्वीरें हम अक्सर पुतिन पहुंच रहे हैं और बापू समाधि पर पहुंच चुके हैं। वहां उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और जिस तरह से बापू का मनपसंद भजन जो है वो भी बज रहा है, आप सुन पा रहे हैं पुतिन के पहुंचने के साथ ही। अक्सर जब हम राष्ट्रीय अध्यक्षों की तस्वीरें देखते हैं राजघाट पहुंचते हुए तो हम उन्हें वहीं देखते हैं जब वो समाधि स्थल पर जाते हैं। अब राष्ट्रपति पुतिन के लिए तस्वीरें आपने देखी सीधे जब वो वहां से दाखिल हो रहे हैं गेट से अंदर आने तक। अब वहां पर जो समाधि है उस तक जाएंगे और ये तस्वीरें सारी राष्ट्रपति पुतिन की दिखाई जा रही हैं क्योंकि ये उनका जो दौरा है वो बेहद खास है और इसीलिए उनकी पल पल की जो कवरेज है वो स्क्रीन पर चल रही है, दिखाई जा रही है। ये देखिए जो पुष्प अर्पित करेंगे बापू की समाधि पर। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 ये आप देख रहे हैं पुतिन गांधी समाधि तक पहुंच गए और पुष्प चक्र आप देख रहे हैं जो आगे चल रहा है और यही पुष्प चक्र अर्पित करेंगे बापू समाधि पर। ये श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति पुतिन और पुष्प चक्र समाधि पर अर्पित किया है।
राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पहुंचकर बापू को पुष्प अर्पित किए, वहां उन्हें नमन किया और अब राजघाट से बाहर आते हुए राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीरें। राजघाट जो विदेशी अतिथि मेहमान आते हैं वो बापू को नमन करने के लिए पहुंचते हैं और उसी क्रम में राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंचे हैं। बापू, जैसा सोहेल कह रहे थे, अहिंसा की बात करते रहे हमेशा और रूस इस वक्त एक युद्ध की स्थिति में है। यूक्रेन के साथ ये जंग चल रही है, उस युद्ध को रोकने के प्रयास भी चल रहे हैं और उन प्रयासों पर समय समय पर रूसी राष्ट्रपति ने अपनी बात भी रखी है। तो यहाँ बापू को नमन करने के साथ ही उनसे एक बार फिर बार बार ये पूछा जाता है कि क्या वो यूक्रेन के साथ जंग को विराम लगाना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा अपनी रजामंदी जरूर रखी है, लेकिन वो स्थिति कैसे बन पाएगी, कब बन पाएगी, इसका इंतजार रहता है। और क्या बात यह है कि जो बात आपने कही कि बापू समाधि पर श्रद्धांजलि देने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद वो हैदराबाद हाउस जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां मुलाकात होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी। क्या पीएम मोदी फिर एक बार इस बात का जिक्र करेंगे जो बात उन्होंने पहले कही थी कि ये युद्ध का दौर नहीं है। लेकिन संजय सोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सोई साहब, हम शुरू में बात कर रहे थे कि बापू अहिंसा के पुजारी थे, बात करते थे कि युद्ध में कुछ नहीं है, हिंसा में कुछ नहीं रखा है। लेकिन आज के दौर में पुतिन क्या ये मैसेज भी देते हैं इसके साथ साथ कि हमें अपने देश में शांति चाहिए, तो इस वक्त जंग के अलावा कोई और दूसरी स्थिति नहीं थी, इसलिए जंग में थे और अब वो चाहते भी हैं कि जंग रोकी जाए, लेकिन कुछ शर्तें भी उनकी हैं जो मानी जाए। तो सुहेल, यहाँ दो तीन बातें मैं कुछ बताऊंगा। बापू का जो अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और ये कमजोरी नहीं मानी जानी चाहिए। अहिंसा का मतलब कमजोरी नहीं है, ये आज भी ताकत है। जरूरत पड़े तो बापू ने आजादी की लड़ाई लड़ी। रशिया का जो स्टैंड है, उन्होंने कहा हमें देश की सुरक्षा का मामला है, अगर नेटो आगे बढ़ता जाता है। आज वहाँ रशिया के वादी लोग हैं जो रहने वाले ईस्टर्न यूक्रेन में, उनके ऊपर अतिक्रमण होता था, अत्याचार होते थे, तो कहीं ना कहीं उनको असुरक्षा की भावना आ रही थी। और कारण यह है कि जिसे मैं ये कहूँगा कि युद्ध रशिया के ऊपर थोपा गया है। पुतिन ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन नेटो ने जो अपनी संधि में बात की थी 1990 में। मेजर जनरल, आपसे जब बात कर रहे हैं तो रूसी राष्ट्रपति वहां पर जो विजिटर्स डायरी है उसके अंदर अपना संबोधन लिख रहे हैं, तो वो तस्वीर भी आएगी और थोड़ी देर बाद ये भी पता चलेगा कि उन्होंने उस विजिटर्स बुक में लिखा क्या है, क्या संदेश दिया है रूसी राष्ट्रपति इस वक्त वो संदेश लिखते हुए। और ये संदेश उनकी तरफ से समस्त भारतवासियों के लिए होगा और बापू को नमन और श्रद्धांजलि के साथ होगा। तो ये राजघाट से अब बाहर निकलते हुए रूसी राष्ट्रपति और अगला